हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ वेक्टर पार्ट 3 बाय श्वेता मेहरा। द फर्स्ट है हम रिजोल्यूशन एंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ जो हम स्प्लिटिंग करते हैं वेक्टर को टू और मोर वेक्टर में, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम उस वेक्टर को बोलेंगे, उन कंपोनेंट्स को बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम फर्स्ट जो हमने डिस्कस करने वाले हैं इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो हम एक प्लेन पे बनाते हैं या एक पेपर में, जिसके अंदर दो ही एक्सिस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने बनाया है जिसमें हमने टू कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमने जो ए वेक्टर है हमारा वो है ओपी के अलोंग। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन। जो क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम ये जो हमारा एंगल बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड द वाई एक्सिस के अलोंग। जो मैग्नीट्यूड होगा इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वो हम बनाएंगे, जिसके साथ हमेशा एंगल बना होता है, यानी जो हमारा ओ एम वैक्टर है। ठीक है, ओ एम किसके अलोंग है, यहाँ ए एक्स के। ठीक है, ए एक्स के अलोंग कौन सा है, ओ एम। तो ओ एम क्या शो कर रहा है, ए एक्स कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा है हमेशा, जिसके साथ एंगल बना होता है। जो हमारा बेस रिएक्ट करता है वो होता है कोस थीटा। तो ये बन गया हमारा ए कोस थीटा। ठीक है, और जो हमारा ए वाई है यानी दिस वन, जो ओ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो होगा साइन थीटा। जो वेक्टर ए को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कौन सी दो हमने लिए कोऑर्डिनेट, ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे। आई जे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये एंगल निकालना है, जैसे हमने इसमें बीटा निकालना था, इसमें हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए वाई में ए एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर वाई में बेस टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारे अलोंग ए प्लेन। ठीक है, अब हम करेंगे इन स्पेस। अब हम क्या किस में कर रहे हैं, इन स्पेस। स्पेस में क्यों, क्योंकि स्पेस में हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, के वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये ए एक्स को शो कर रहा है, ये ए वाई को, एंड दिस इज वन फॉर ए जेड। ठीक है, ये आपके सामने पूरा रिप्रेजेंट किया है। जो हमारा ए वेक्टर है वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, तो हमारा इसके अलोंग हमारा ए वेक्टर किस में रिजॉल्व हो रहे हैं, थ्री पार्ट्स में रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस में ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस में ए जेड के यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इन तीनों का सम होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमने क्या लिए हैं,
टू वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। हम फर्स्ट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमने इनको रिप्रेजेंट किया, टू वेक्टर ए बी, इनको डिनोट करा है हमने ए डॉट बी, जो डिफाइन करता है हमारे स्केलर को विद मैग्नीट्यूड। जो उनका प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, और उनके बीच में जो एंगल आएगा, यानी दिस वन एंगल जो कि हम थीटा लिख देते हैं, वो कौन सा एंगल होगा, स्मॉल एंगल होगा बिटवीन द डायरेक्शन। तो हम क्या लेंगे, कोसाइन एंगल लेंगे। ठीक है, तो ए बी डॉट वेक्टर किसके अलोंग होगा, ए बी कोस थीटा। ये एंगल बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसी होगी, ए बी वेक्टर में। अब हम इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जो हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट में ए वेक्टर। ठीक है, सेकेंड वन, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर कोई परपेंडिकुलर है लाइक दिस। ठीक है, ये है हमारा परपेंडिकुलर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो कैसा होगा, ए बी कोस 90 डिग्री। ठीक है, पहले हम थीटा एंगल ले रहे थे, अब हमने क्या कर लिया, ए बी कोस 90। कोस 90 पे क्या होता है हमारा, कोस क्या होता है, 0, यानी हमारा आई ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। यानी हमारा क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर, वो किसके इक्वल होएगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स हमारे जो यूनिट वेक्टर है आई जे, वो भी 0 के इक्वल होगा। जे इंटू में के, वो भी 0 के इक्वल होगा। और के इंटू में आई जे आई, वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। ठीक है, थर्ड, जो डॉट प्रोडक्ट होगा ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ टू इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, मान ली यहीं पे हमारे दो हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहीं पे हमारे ए बी क्या है, दो ए और ए, यानी ये इन दोनों, ठीक है, खुद ही के इक्वल है डॉट प्रोडक्ट। तो उनका जो क्या होगा, वो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी जो उनका प्रोडक्ट आएगा, वो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमने ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो एंगल इन दोनों इस लाइंस के बीच में क्या होगा, 0 ही होगा। तो यानी ए कितना होगा, कोस 0। कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, तो ए स्क्वायर रह जाएगा। इट मीन्स यूनिट वेक्टर आई इंटू में आई इज इक्वल टू द 1, जे इंटू में जे 1, के इंटू में के, यानी प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू द 1। ठीक है, और उनके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, द फोर्थ वन, जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ओवर द सम ऑफ द वेक्टर ऑफ द ए बी सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक दिस। ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट में सी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये जो हमारी चार प्रॉपर्टी है ये फॉलो करेगी हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को। फिर आता है वेक्टर ऑफ और ए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमें ए बी दो वेक्टर लिया, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करवाया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाया। ठीक है, इन दोनों के बीच में
तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आल्सो इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड और टू वेक्टर, और उनके बीच में एंगल कौन सा लेंगे हम, साइन। हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट में कोस एंगल लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। यानी ये इक्वल आएगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। थीटा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन होगा ए बी क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। ये क्या बोलता है कि जब हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल लेते हैं विद द एक्सिस ऑफ द परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है, perpendicular to the plane containing AB is rotated AB through a smaller angle। आपने किया होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बिल्कुल ठीक वैसे ही हमने क्या करा है, एक परपेंडिकुलर लिया है प्लेन के जो क्या कंटेन कर रहा है ए बी, जो मोशन यानी रोटेट कर रहा है ए बी को थ्रू ए स्मॉलर एंगल, यानी इस डायरेक्शन में वो कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, जो करवा देता है हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जो हमारा रोटेट है, जो हमारा स्क्रू है, वो कैसा प्रोडक्ट करवा देता है, ए को बी से मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट करा देता है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर इज डायरेक्टली आउटरवर्ड्स। और जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है वो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी दिस वन, ठीक है, फ्रॉम ए डायरेक्शन ऑफ ए टू द of B through a small keeping thumb hand, even the direction of thumb pointed A cross B। अगर हम ये वाला लेके चलते हैं this one, इसमें क्या होगा, फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ A होएगी, ठीक है, दैट ऑफ बी, उनके बीच में एंगल बहुत ही स्मॉलर होगा। थंब को हमने करना है इरेक्ट करना इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, जो पॉइंट करेगी ए क्रॉस बी को, यानी इन दोनों का क्या करवाएगी, क्रॉस सेक्शन करवाएगी। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए कभी भी नहीं देगी, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस क्या होंगे, आर इक्वल ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होंगे, मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल हो सकता है, बट इनकी डायरेक्शन क्या होएगी, अपोजिट सेंस करेगी। ठीक है, सेकंड है जो क्रॉस प्रोडक्ट है, टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, आप ऑलवेज क्या होंगे, जीरो। यानी मान लो लाइक दिस, साइन 180 डिग्री बन गया अगर ए क्रॉस बी कराते हैं हम। ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल जैसे भी है, तो साइड 180 पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, जो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। यानी हमारा ये अगर आई को आई से क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, ज़ीरो। वहाँ वन हो रहा था डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ ए बी सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, टू वेक्टर ए एंड बी कैन बी completely represented by two adjacent sides of a parallelogram। ठीक है, and the magnitude of A cross B is given by the area of the parallelogram। ये कह रहा है कि अगर हम टू वेक्टर्स क्या कर रहे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा ए क्रॉस बी से वो हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये ए है,
और ये है बी। पैरेललोग्राम का क्या चाहिए हमें, एरिया। तो हाँ, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं यानी लाइक दिस, तो वो हमारा क्या कर दे देगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।